अपने तैयारियों को आध्यात्मिक करें ताकि आप बिना सोचे समझे इसे लागू कर सके जब यह मायने रखता हो। अपनी तैयारियों को आध्यात्मिक करें ताकि बिना सोचे समझे इसे लागू कर सके जब यह मायने रखता हो। Ritualize your preparation so that you can execute. We can execute when it matters without thinking. दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, ritualize your preparation so that you can execute when it matters without thinking. अपने जीवन के कर्म योग में अध्यात्म को शामिल करें। अपनी प्रिपरेशन को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें। अपने जीवन के कर्म योग में अध्यात्म को शामिल करें। यानी जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसमें अध्यात्म को शामिल करें। यानी किस प्रकार से अपने कर्म योग में अध्यात्म को शामिल कर सकते हैं, ये सोचिए। किस प्रकार से अपने कर्म योग में अध्यात्म को शामिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते टाइम निष्काम भावना हो जाए। जब कर्म करते टाइम निष्काम भावना हो जाए और अगर फल गलत मिले, कर्म करते टाइम निष्काम भावना हो जाए और अगर फल गलत मिले तो फिर कर्म फिलॉसफी को फॉलो करें। क्या करें? कर्म फिलॉसफी को फॉलो करें। एक बार दोबारा आपको बता दे रहा हूं, कर्म करते टाइम निष्काम भावना हो जाए, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें निष्काम भावना हो जाए और अगर फल गलत मिले यानी परिणाम उल्टा मिले तो कर्म फिलॉसफी को फॉलो करें। क्या करें? कर्म फिलॉसफी को फॉलो करें। अब बात यह आता है कि व्हाट इज कर्म फिलॉसफी? व्हाट इज कर्म फिलॉसफी? यहाँ कर्म फिलॉसफी की बात हो रही है। यहाँ पे कर्म फिलॉसफी की बात हो रही है। आपको अगर जीवन में जब भी आपको कुछ मिलेगा, जीवन में जब भी आपको कुछ मिलेगा तो क्या आपको यकीन है कि आपके कर्मों का फल मिल रहा है? जीवन में जब भी आपको कुछ मिलेगा तो क्या आपको यकीन है कि आपको कर्मों का ही फल है? हाँ, जब आपको यकीन है कि आपके कर्मों का फल है तो जो यही बात आपके साथ अगर गुजर रही होती है तो आपकी पटेली हालत क्यों हो जाती है? यही बात जब आपके ऊपर गुजर रही होती है तो आपकी ऐसी हालत क्यों हो जाती है? बताइए, आप इस बात से सहमत हैं? अगर इस बात से सहमत है तो फिर आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? आपके ऊपर जब आती है, ये बात आपके ऊपर आती है, ये बात आपके ऊपर लागू होती है तो आपकी हालत कैसे हो जाती है? देखिए, बात यह है कि आप वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं, आपको जो भी फल मिल रहा है, वर्तमान में आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो आपके भूतकाल का रिजल्ट मिल रहा है। यानी भूतकाल में जो काम किए हैं उसका परिणाम आपको आज मिल रहा है। यानी आपके कर्मों की पोटली धीरे धीरे खुल रही है, चाहे वो अच्छे कर्मों की पोटली हो चाहे बुरे कर्मों की पोटली हो, वो पोटली धीरे धीरे खुल रही है। यानी आपने भूतकाल में जो भी काम किया उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है। इस बात से सहमत है? हाँ, अगर इस बात से आप सहमत हैं तो आपका वर्तमान आपके भूतकाल का जब परिणाम है तो आपका जो भविष्य भी होगा, आपके वर्तमान काल का परिणाम ही होगा। यानी आपका जो भविष्य भी होने वाला है आपके वर्तमान काल का परिणाम होगा। यानी आप जो इस समय कार्य कर रहे हैं उसी का रिजल्ट आपको आगे आने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने भूतकाल में जो कार्य किया
यानी ये समझ लीजिए कि आपने जो भूतकाल में कार्य किया, चाहे अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, वो आपके साथ आज गुजर रहा है। तो आप बताइए कि भविष्य काल में, आने वाले भविष्य में आपको क्या रिजल्ट चाहिए, क्या परिणाम चाहिए, उसके हिसाब से आपको इस समय कर्म करना पड़ेगा। यानी हमारे भूतकाल में जो कर्म किया उसका रिजल्ट आज अच्छा मिल रहा है, तो हम इस टाइम भी अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमको भविष्य काल में, यानी भविष्य में हमको, आने वाले समय में हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर बुरे कर्म किए थे हमने भूतकाल में और बुरा रिजल्ट मिल रहा है, बुरे कर्म किए होंगे तो हमको बुरा कर्म का फायदा मिल रहा है, बुरा कर्म का हमको नतीजा मिल रहा है। अगर फिर इस समय अगर बुरा काम करेंगे तो हमको भविष्य में भी बुरे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए हम जो भी हमारे साथ बीता उसको छोड़ दीजिए, कम से कम अभी से इस समय वर्तमान में जो हम अच्छे कर्म करें, ताकि हमको भविष्य में अच्छे रिजल्ट मिले, अच्छे परिणाम मिले। दोस्तों, तो इस बात से अगर आप सहमत है तो इस बात से सहमत है तो इसी समय से आप स्टार्ट कर दीजिए अच्छे कर्मों को करना, अच्छे कामों को करना। और आपका जो भी कर्म योग है उसमें अध्यात्म को जरूर शामिल कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।